हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग बातें करेंगे हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन के बारे में, जो कि क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आपको बोर्ड के एग्जाम्स में हैलो एल्केन और हैलो एरिन से बहुत ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हैलो एल्केन और हैलो एरिन के बारे में और पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे। वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए अगर हम हैलो एल्केन और हैलो एरिन की बातें करें तो ये क्या है, ये क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। ठीक है, और एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो हैलो एल्केन और हैलो एरिन है इसका हम लोग एक वन शॉट में कंप्लीट करेंगे लेक्चर को। ठीक है, और वीडियो में इसीलिए लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि वीडियो को यदि आप लोग लास्ट तक देखते हैं तो आपको हैलो एल्केन और हैलो एरिन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हैलो एल्केन और हैलो एरिन को। अगर हम बातें करें हैलो एल्केन की, तो हैलो एल्केन क्या होता है जरा देखिएगा। देखिए, अगर हम कहेंगे कि भाई किसी को अगर जानना है, किसी को पहचानना है तो कैसे बताओगे, तो बोलोगे सर उनका हम लोग देखेंगे कैसा उनका चेहरा है। ठीक है, कैसा शकल है, शकल देख के किसी भी इंसान का हम लोग पता लगाते हैं। उसी तरीके से हम लोग हैलो एल्केन का भी संरचना देख करके क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि कौन हैलो एल्केन होता है, कौन हैलो एरिन होता है। तो चलिए अगर हम हैलो एल्केन की बातें करें तो हैलो एल्केन में जब हम लोग देखेंगे तो हैलो एल्केन जो होता है दो वर्ड से मिलकर के बना होता है। पहला वर्ड होता है हमारे यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा हैलोजन। ठीक है, क्या होता है, हैलोजन। और दूसरा क्या होना चाहिए, एल्केन होना चाहिए। दूसरा वर्ड हमारे यहाँ क्या है, एल्केन है। एल्केन का मतलब क्या होता है, यदि कार्बन 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 जुड़ा हो। ठीक है, हमने एक चीज ये भी जाना है कि यदि यदि कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल सिंगल बॉन्ड हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। यदि यही कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो, तो इसे हम एल्काइन बोलेंगे, सॉरी एल्कीन बोलेंगे। और यदि कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कीन बोलेंगे। यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे हम एल्काइन बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि यहाँ आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है CH3 CH CH2 CH3, ये क्या है हमारे यहाँ, एक है एल्केन है। ठीक है, किसी भी एल्केन पे यदि क्या बैठ जाए, कोई भी हैलोजन समूह, हैलोजन क्या होता है, हैलोजन देखो भैया, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब क्या होते हैं, हैलोजन होते हैं। जैसे अगर हम बातें करें अगले एग्जाम्पल की तरफ, तो हमारे यहाँ जो अगला एग्जाम्पल है क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारे यहाँ क्या दिख रहा है कि एक एल्केन दिख रहा है। ठीक है, एक कार्बन की श्रृंखला दिख रही है और इस कार्बन की श्रृंखला पे क्या यहाँ पे एक Cl बैठा हुआ है, एक यहाँ पे Br बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हैलो एल्केन। तो किसी भी कार्बन की श्रृंखला पे यदि हैलोजन समूह बैठे हुए हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, हैलो एल्केन बोलेंगे। ठीक है, एक तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में यदि किसी भी या ऐसे कह सकते हैं कि किसी एल्केन में यदि हैलोजन समूह बैठा हुआ है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हैलो एल्केन। और इस हैलो एल्केन का एक नाम और होता है एल्किल हैलाइड। ठीक है, क्या नाम होता है, एल्किल हैलाइड। तो चलिए बात करते हैं अब हैलो एरिन की। अगर हम हैलो एरिन की बातें करें तो हैलो एरिन जो होता है ये भी दो वर्डों से मिलकर के बना होता है। हैलो, हैलो का मतलब क्या होता है, हैलोजन। और हैलोजन में क्या क्या आएंगे, हैलोजन में क्या क्या आएंगे हमारे यहाँ, अब हैलोजन तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या आएगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, चार चीजें निकल करके आएंगे। ठीक है, दूसरा वर्ड हमारा होता है एरिन। एरिन का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड जैसे क्या होते हैं, बेंजीन। तो यदि बेंजीन रिंग के ऊपर क्या, यदि बेंजीन रिंग के ऊपर हैलोजन समूह बैठा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, हैलो एरिन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जैसे एग्जाम्पल की अगर तरफ लेके जाऊं तो एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने। ये क्या है, ये क्या है, एक बेंजीन रिंग है। ये क्या है, एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पे क्या लगे हैं, हैलोजन समूह बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यदि बेंजीन रिंग पे हैलोजन समूह बैठे रहेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे,
हैलो एरिन या एरिल हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। या आप इस तरीके से आप लिखेंगे कैसे इसको, तो चलिए हम आपको लिख के बताते हैं किस तरीके से आपको लिखेंगे, या दूसरी डिफिनेशन यदि हम जानना चाहें तो दूसरी तरीके से हम लोग कैसे बता सकते हैं। तो भैया अगर हम हैलो एल्केन की बातें करें तो हैलो एल्केन के लिए क्या बोल सकते हो कि जब किसी कार्बन के साथ, क्या बोल सकते हो कि जब किसी कार्बन के साथ कोई हैलोजन समूह जुड़ जाता है, ठीक है। जब किसी कार्बन के साथ कोई हैलोजन समूह जुड़ जाता है तो उसे हम हैलो एल्केन कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, हैलो एल्केन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा। अब अगर हम बातें करें हेलोइरिन की, तो हेलोइरिन भी ये देखिए क्या होता है। अगर हम हेलोइरिन की बातें करें तो जब बेंजीन रिंग के साथ कोई हाइड्रोजन समूह, क्या कि जब बेंजीन रिंग के साथ कोई हाइड्रोजन समूह जुड़ता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेलोइरिन बोलेंगे। संकोच दैट देखिए यहाँ पे क्या है, ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ सकता है, Br जुड़ सकता है और I जुड़ सकता है। तो क्या हो जाएंगे, हेलो एरीन हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन ग्रुप क्या होते हैं, हाइड्रोजन समूह क्या होते हैं, तो जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ हो गया Cl हो गया, F हो गया, Br हो गया और I हो गया। Cl का मतलब क्या हो गया, क्लोराइड हो गया। F का मतलब हो गया फ्लोराइड हो गया। Br का मतलब हो गया ब्रोमाइड हो गया। I का मतलब क्या हो गया, आयोडाइड हो गया। और इसी Cl F Br I को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन समूह बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके वर्गीकरण की, यानी कि क्लासिफिकेशन की। अब अगर हम इसके वर्गीकरण की बातें करें तो वर्गीकरण में हम लोग देखेंगे सबसे पहले हाइड्रोजन के संख्या के आधार पर इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन नंबर, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन के संख्या के आधार पर हम लोग वर्गीकरण करके देखते हैं कि किस किस टाइप के हमारे यहाँ हाइलो एल्केन होते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम वर्गीकरण की बातें करें, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा C2H5X, मतलब कि यदि एक हाइड्रोजन समूह उपस्थित होगा, ठीक है, यदि किसी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन समूह होगा तो उसे हम लोग मोनोहाइड्रिक बोलेंगे, सॉरी मोनोहाइलोएल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोहाइलोएल्केन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, मोनोहाइलोएल्केन बोल देंगे, ठीक है। और यदि दो हाइड्रोजन समूह हो, यानी कि क्या हो, दो हाइड्रोजन समूह है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई हाइलोएल्केन बोलेंगे, ठीक है। आप लोग नोट करते रहिए। और यदि तीन हाइड्रोजन समूह है, क्या है, तीन हाइड्रोजन समूह है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राई हाइलोएल्केन बोलेंगे, ठीक है। यदि यदि किसी भी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रोजन, जिस तरीके से ये दिख रहा है। दूसरा क्या है, यदि दो हाइड्रोजन दिख रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग कि ये डाई हाइड्रोजन है। यदि तीन हाइड्रोजन समूह दिख रहा है तो क्या बोलेंगे, ये ट्राई हाइड्रोजन है, ठीक है। इतना चीजें क्लियर है। चलिए यदि इतना चीजें क्लियर है तो हम लोग चलते हैं आगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा इसका वर्गीकरण क्या है। अगर दूसरा वर्गीकरण हम लोग बातें करें तो दूसरा वर्गीकरण होता है, दूसरा जो हमारा वर्गीकरण हो रहा है वो क्या है, कार्बन की संख्या के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर। कार्बन की संख्या के आधार पर यदि हम बातें करें तो जरा देखिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा इसको कि हमारा हाइड्रोजन समूह, ये जो हमारा हाइड्रोजन समूह है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है, यदि यह कार्बन एक सिंगल कार्बन से जुड़ा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे 1 डिग्री हेलो एल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हेलो एल्केन बोलेंगे, ठीक है। और यदि ये हमारा कार्बन, ये हमारा जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, मान लीजिए इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन यदि दो कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन इधर जुड़ा है, एक कार्बन इधर जुड़ा है, यदि इस तरीके से जुड़ा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री हेलोएल्केन या द्वितीयक हेलोएल्केन बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो हाइड्रोजन समूह जुड़ा है, ये हाइड्रोजन समूह तीन कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, तीन कार्बन से। यानी कि हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा, यदि वह कार्बन तीन कार्बन से, देखिए इस तरीके से क्या है, तीन कार्बन से जुड़ा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डिग्री हेलोएल्केन बोलेंगे या तृतीयक हेलोएल्केन भी कहते हैं। अगर हम हेलोएल्केन के
कुछ ग्रुप्स के बारे में बातें करें तो हमारे यहाँ एक होता है एल्किल हैलाइड। क्या होता है, अगर हम हैलो एल्केन की बातें कर लें तो इसमें देखना यह है कि हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से देखना रहता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से देखा जाएगा। यदि हम हैलो एल्केन की बातें करें तो इसमें कंपाउंड होता है एल्किल हैलाइड। क्या होता है, एल्किल हैलाइड। दूसरा होता है एलिल हैलाइड और तीसरा क्या होता है, वाइनिल हैलाइड। ठीक है, पहला क्या होता है एल्किल हैलाइड, दूसरा होता है एलिल हैलाइड, तीसरा क्या होता है वाइनिल हैलाइड। जरा देखिएगा एल्किल हैलाइड क्या होता है। एल्किल हैलाइड का मतलब कि जितने भी कार्बन हो सब क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज हो, sp3 हाइब्रिडाइज हो। और एलिल हैलाइड क्या होता है, जिसमें से एक sp2 हो और एक sp3 हो। ठीक है, तो वाइनिल हैलाइड क्या होता है कि जिसमें दोनों sp2 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वाइनिल हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हाइड्रोजन की ओर से दो कार्बन sp3 होने पर एल्किल हैलाइड होता है। ठीक है, एक कार्बन sp3 व दूसरा sp2 होता है तो क्या हो जाएगा, एलिल हैलाइड हो जाएगा। यदि इसमें दोनों कार्बन sp2 होंगे, इसमें क्या होंगे, दोनों कार्बन sp2 होंगे। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे सर sp3 क्या होता है, sp2 क्या होता है, तो जरा इसके बारे में हम लोग बातें कर लेते हैं। देखिए यदि कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, क्या हो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp3 संकरण बोलते हैं। ठीक है, और यदि यदि कार्बन कार्बन एक एक जो है बॉन्ड डबल है और एक बॉन्ड क्या है, सिंगल है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक बॉन्ड डबल दिख रहा होगा और दूसरा बॉन्ड क्या दिख रहा होगा, सिंगल। तो इसे हम क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और यदि यहाँ पे क्या है, कार्बन जो है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो होगा sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। हमेशा चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, यदि sp3 का मतलब क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे तो sp3, यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गए तो sp2, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गए तो sp होगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा हैलो एल्केन के लिए। वीडियो में आप लोग एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, तभी जो है आप लोग को पूरा सही तरीके से समझ में आएगा। अगर हम बातें करें हैलो एल्केन के नाम पद्धति की, यानी कि इसका नामनक्लेचर कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर हम इसके नामनक्लेचर की बातें कर लेते हैं तो इसका नामनक्लेचर किस तरीके से होता है, जरा देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर इसके आईयूपीएसी की बात करें तो बहुत ही आसान होता है। देखिए एक तरफ हमने ले लिया यौगिक, दूसरे तरफ हमने ले लिया सामान्य नाम, तीसरे तरफ हमने क्या ले लिया, आईयूपीएसी नाम। जैसे हमने यहाँ पे कंपाउंड लिया, यौगिक लिया CH3Cl, तो इसका सामान्य नाम क्या होगा, मेथिल क्लोराइड होगा। क्या होगा, मेथिल क्लोराइड होगा। और आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, दूसरे कंपाउंड की बातें करें तो CH3CH2Br, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एथिल ब्रोमाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एथिल ब्रोमाइड बोलेंगे। ठीक है, या इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, ब्रोमो एथेन हो जाएगा। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथेन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला हम लोग देखते हैं कंपाउंड CH3CH2CH2I। इसका देखो, जब हम तीन कार्बन हमारे यहाँ आ जाता है, जब तीन कार्बन आ जाता है और उसके साथ क्या हो, हाइड्रोजन समूह लगे हो और एक सीधी श्रृंखला में हो, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन प्रोपिल आयोडाइड। मतलब तब वहां पे क्या लग जाता है, एन लग जाता है। ठीक है, 3 कार्बन की बातें होती है तब। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, 1 आइडो प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, 1 आइडो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक अगले कंपाउंड की बातें करते हैं। यहाँ पे यदि 3 कार्बन है और नीचे क्या है, नीचे क्या है, नीचे ब्रांचिंग हुई है। नीचे क्या है, नीचे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं CH3 लगा हुआ है, ब्रांचिंग हुई है। ठीक है, जब भी ऐसा कंपाउंड आएगा नीचे ब्रांचिंग हो जाएगी, तब यहाँ पे इसको आइसो बोला जाएगा। तब आइसो बोला जाएगा। ठीक है, तब आगे क्या लगाया जाएगा, आइसो लगाया जाएगा, यानी कि आइसो प्रोपिल क्लोराइड। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी हो जाएगा 2 फ्लोरोप्रोपेन। क्या, 2 फ्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगले अगर हम कंपाउंड की बातें करें, यहाँ पे कंपाउंड दिख रहा है CH3 CH2 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 Cl। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ब्यूटील क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? कॉमन नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटील क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटील क्लोराइड हो जाएगा। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो ब्यूटेन। तो मेरे हिसाब से आप लोग को पूरा IUPAC एकदम क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आपको IUPAC पूछा जाता है, लेकिन एग्जाम में IUPAC का बहुत कम संभावना होता है कि IUPAC आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बातें करेंगे हेलो एल्केन के बनाने की विधि के बारे में। अब हम लोग बातें करेंगे एल्किल हैलाइडों के यानी कि हेलो एल्केन के बनाने की विधि के बारे में। ठीक है, अगर हम इसके बनाने की विधि के बारे में बातें करें तो हम लोग बना सकते हैं, किससे बना सकते हैं? हम लोग एल्कोहल से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? एल्कोहल से। और ये मेथड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम के टर्म में पूछा जाता है। ठीक है, अगर हम बातें करें इसमें हम लोग किससे बनाएंगे, तो इसमें हम लोग बनाएंगे HX के साथ। किसके साथ? HX के साथ क्रिया करा के। किसका? एल्कोहल का। ठीक है, जब हम लोग एल्कोहल का HX के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारे यहाँ क्या बन जाता है? हेलो एल्केन बन जाता है। चलिए देखते हैं किस तरीके से क्रिया होता है। तो आप लोग जरा एकदम ध्यान से समझिएगा, जब एल्कोहल को H+Cl के साथ रिएक्शन कराया जाता है। ठीक है, जैसे देख लो HX, H का मतलब हाइड्रोजन होता है, X की जगह हमने क्या लिया है? Cl ले लिया है। ठीक है, तो जब एल्कोहल को H+Cl के साथ ZnCl2 के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब कि जब हम लोग HX का अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, किसकी उपस्थिति में कराएंगे? तो ZnCl2 क्या होता है? एक उत्प्रेरक होता है, एक कैटलिस्ट होता है। ठीक है, यदि उसकी उपस्थिति में जब भी हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारे यहाँ हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, हमारे यहाँ क्या है? ये हमारा यहाँ क्या है? एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है। ठीक है, इस एल्कोहल की रिएक्शन हमने कराया किसके साथ? HCl के साथ, मतलब H और X के साथ। X के स्थान पे हमने क्या लिया है? Cl लिया है। ठीक है, जब भी हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, किसकी उपस्थिति में कराएंगे भैया? तो ZnCl2 की उपस्थिति में हमने करा दिया रिएक्शन। जब ZnCl2 की उपस्थिति में कराएंगे तो इसमें रिएक्शन क्या होगा? देखिए क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि OH पे होता है हमेशा माइनस चार्ज। क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। और H पे होता है हमेशा क्या? प्लस चार्ज होता है। H पे हमेशा प्लस चार्ज होगा। ठीक है, तो ये जो H होता है, ये H जाता है किसके साथ? OH के साथ, और OH के साथ जाता है और OH के साथ मिलेगा और क्या बना लेगा? जल बना लेगा, यानी कि पानी बना लेगा। और पानी बना के क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। पानी बना के क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? RCl, यानी कि हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण में आपको बताते हैं किस तरीके से। देखिए यहाँ पे क्या है? एक CH3OH है। ठीक है, एक हमने एल्कोहल लिया है, उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाया? HCl के साथ करवा दिया। किसके साथ कराया? HCl के साथ। किसकी उपस्थिति में कराया? तो ZnCl2 की उपस्थिति में कराया। यहाँ पे ZnCl2 की उपस्थिति में करा दिया। ठीक है, अब एकदम ध्यान से समझिएगा रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है। देखिए ये जो H होता है ना, H पे होता है पॉजिटिव चार्ज और OH पे होता है निगेटिव चार्ज। तो जो H होता है चला आता है कहाँ? OH के साथ मिल जाता है, क्योंकि H के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, OH के पास होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो H और OH क्या बना लेता है? H2 बना लेता है, पानी बना लेता है, और पानी बना के बाहर निकल जाता है। ठीक है, और ये जो CH3 होता है ये Cl के साथ जुड़ जाता है, तो CH3Cl, जो CH3Cl बनता है इसे हम क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और रिएक्शन करा के आप लोग को दिखाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे एक एल्कोहल लिए, ठीक है, और इसमें HX के साथ हमने Cl के स्थान पे Br लिया, तो आप HBr भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे जो उत्प्रेरक मिलाया जाता है वह होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4 होता है। ठीक है, तो सेम रिएक्शन होगा। सेम रिएक्शन क्या होगा? ये जो H होगा ये चला आता है किसके साथ? OH के साथ, और क्या बना लेता है? H2O बना लेता है, यानी कि जल बना लेता है। और ये जो CH3 होता है ये CH3 किसके साथ जुड़ जाता है? इस Br के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो क्या बना लेता है? CH3
Br बना लेता है, ठीक है, यानी कि हेलो एल्केन बना लेता है। तो ये था हम लोग सबसे पहला मेथड था कि हम लोग क्या भैया कि एल्कोहल का HX के साथ अभिक्रिया करा के हम लोग हेलो एल्केन जो है बना सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड है। चलिए अब हम लोग दूसरी मेथड देखते हैं कि एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराने पर, यदि हम एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ करा दें तो क्या हमारे यहाँ हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिया, एक एल्कोहल लिया, ठीक है, और इस एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ हमने करा दिया, ठीक है। कैसे कराएंगे, तो देखिए जो PCl5 होता है, Cl कितनी है, 5 है, तो जो है एक Cl आता है और इस H के साथ मिल जाता है, एक Cl इसका निकलेगा और इसके H के साथ मिल जाता है, क्योंकि Cl पे होता है माइनस चार्ज, H पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और एक Cl इसका आता है किसके साथ जुड़ेगा, इस CH3 के साथ जुड़ेगा, तो बन जाता है CH3Cl। क्या बन जाता है, CH3Cl। और एक Cl किसके साथ निकलेगा, H के साथ, तो HCl बना लेता है। बचता क्या है, POCl3 बच जाता है। क्या बच जाता है, POCl3। तो ये तो नॉर्मल रिएक्शन था। चलिए हम आपको इसको ट्रिक बताते हैं। तो ट्रिक क्या होता है कि भाई साहब देखो, क्या हम CH3OH को इस तरीके से लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ये देखिए जैसा आपको ये कंपाउंड दिख रहा है कि ये रहा CH3 और OH, CH3OH को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। और PCl5 को हमने एक Cl को इधर लिख दिया, एक Cl को इधर लिख दिया और 3 Cl को यहाँ लिख दिया, ठीक है, और P को बीच में लिख दिया, ठीक है। तो हमने लिख दिया CH3OH, फिर P और 5 Cl को इस तरीके से हमने लिख दिया। अभी क्या करो भैया, कुछ मत करिए, इस CH3Cl का ये जो बॉन्डिंग है, इसका यहाँ से हाथ ऐसे तोड़ दीजिए, इसका यहाँ से ऐसे हाथ तोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बन क्या रहा है, यहाँ पे जब हम हाथ तोड़ेंगे तो क्या बन रहा है, CH3Cl बन रहा है। क्या बन रहा है, CH3Cl बन रहा है, और क्या निकल रहा है बाहर, HCl निकल रहा है, और ये क्या बन रहा है, POCl3 बन रहा है। ये क्या बन रहा है, POCl3, ठीक है। तो वही रिएक्शन हुआ है, हमने पहले यहाँ पे लिख दिया CH3Cl, उसके बाद POCl3, ये P और OCl3, और क्या हो गया, HCl। क्या हो गया, HCl। तो यदि हम लोग एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराएंगे तो हमारे यहाँ क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा, PCOCl3 निकल जाएगा और HCl भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और वीडियो में आप लोग एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, तभी जो है आपको पूरा हेलो एल्केन और हेलो एरीन अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है, अन्यथा नहीं आएगा। और यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब हम लोग अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन है एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 के साथ कराने पर। किसके साथ कराने पर, PCl3 के साथ कराएंगे हम लोग किसकी अभिक्रिया, एल्कोहल की, ठीक है। कैसे कराते हैं जरा एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए हमने क्या ले लिया, यहाँ पे CH3OH ले लिया और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं POCl3 के साथ, तो क्या बन जाएगा, 3CH3Cl और H3PO3 निकल जाएगा। इसमें भी क्या करिए, इसमें भी एकदम सेम रिएक्शन कराना है, CH3OH लीजिए और PCl3 को इस तरीके से लिख दीजिए और इसका भी यहाँ से हाथ तोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा, CH3 और Cl बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, और H3PO3 क्या हो जाएगा, बाहर इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। तो अल्कोहल की अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करा सकते हैं, PCl3 के साथ भी करा सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। अगले अगर हम विधि की बातें करें तो हमारे यहाँ होता है डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया, डार्जन अभिक्रिया क्या होती है भैया, जरा एकदम ध्यान से समझिएगा। अल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 की उपस्थिति में कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है, इसे हम डार्जन अभिक्रिया भी कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान है, एकदम ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग एक एल्कोहल लेते हैं और इस एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ कराते हैं
तो हमारे यहाँ क्या बनता है CH3Cl SO2 और HCl। चलिए समझते हैं कि बनता कैसे है। देखिए ये जो CH3OH है ना, SOCl2, यदि हम इस SOCl2 को इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि ये मान लीजिए SO है, ये है O है ना, और जो Cl है, Cl को हम लोग मान लीजिए 2Cl है तो 2Cl को हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं कि एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा इस रिएक्शन को। ये जो CH3OH है यानी कि एल्कोहल है, इसमें हम SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है कि इस यहाँ का जो एक Cl होता है ये आता है इस H के साथ मिलता है, जो O का H होता है ना उसके साथ मिलता है, और उस H के साथ मिलकर के क्या बनाता है भाई, HCl बना लेगा। क्या बना लेगा, HCl बना के बाहर निकलेगा। और दूसरा चीज, और दूसरा जो Cl होता है, ये Cl आता है किसके साथ मिलेगा, इस CH3 के साथ मिलेगा। उस CH3 के साथ मिलेगा और क्या बनाएगा, CH3Cl। तो पहले क्या बनाया CH3Cl, और दूसरा वाला Cl इस H के साथ मिलकर के बाहर निकल गया, और यहाँ पे क्या बचा, SO बचा। ठीक है, और ये वाला O बचा, तो यहाँ पे क्या बचा बीच में, SO2। क्या बच गया, SO2। चलिए हम इसको आपको एक ट्रिक बताते हैं। क्या बताते हैं, एक जादुई ट्रिक बताते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लोग PCl5 के साथ करवाए थे, PCl3 के साथ करवाए थे, एकदम उसी तरीके से हम लोग किसके साथ करवाएंगे, इसके साथ करवाएंगे, SOCl2 के साथ। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं कि CH3OH माने एल्कोहल को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये हो गया CH3, ये हो गया OH। ठीक है, SOCl2 के साथ रिएक्शन करा रहे थे ना, तो हमने लिख दिया S को इधर लिख दिया, Cl को इधर लिख दिया, और इस Cl को इधर लिख दिया, O को बीच में लिख दिया। ठीक है, फिर हमने इनका हाथ यहाँ से ऐसे तोड़ दिया, इनका हाथ यहाँ से ऐसे तोड़ दिया भैया। ठीक है, तो पहला पहला कंपाउंड क्या बना जरा देखिए। तो चलिए जरा समझते हैं। ठीक है, इसका हम लोग क्या देखेंगे, जादुई ट्रिक। जादुई ट्रिक क्या है भाई, इस CH3OH को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या है, SOCl2 है ना, क्या है, SOCl2 है, तो हमने इस S को यहाँ लिख दिया, O को यहाँ लिख दिया, और इस Cl को इस Cl को यहाँ इस तरीके से हम लोग लिख दिए। ठीक है, हमने लिख दिया कि CH3OH SOCl2। ठीक है, चलिए भैया अब एकदम जरा ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हाथ यहाँ से ऐसे तोड़ देंगे, इनका हाथ यहाँ से ऐसे तोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या बना भैया, ये बना CH3Cl। क्या बना, CH3Cl, और दूसरा क्या बना, HCl। क्या बना, HCl। तो पहला बना CH3Cl, और ये क्या बना, HCl। बचा क्या, ये बचा S, ये बचा O, और ये बचा O, तो ये क्या बना, बीच में बचा SO2। तो हमने यहाँ पे लिख दिया SO2, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो आपसे पूछा जाता है डार्जन प्रक्रम। ठीक है, ये तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछे डार्जन प्रक्रम तो बोल देना, यदि हम अल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 के साथ करवाते हैं तो हाइलोएल्केन प्राप्त होता है, SO2 और HCl बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक अगली विधि की तरफ बढ़ते हैं, एल्केन से। किससे बनाते हैं हम लोग, एल्केन से बना सकते हैं। ठीक है, एल्केन से क्या बना सकते हैं, हैलोजनीकरण द्वारा। किसके द्वारा, एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। क्या बोल सकते हैं कि जब हम एल्केन का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 के साथ हैलोजनीकरण कराते हैं तो हैलोएल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, क्या कराते हैं भैया, कि जब हम एल्केन का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 के साथ हैलोजनीकरण कराते हैं तो हैलोएल्केन प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं रिएक्शन। हम ये आप रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो थोड़ा सा आपको हम रिएक्शन को समझाते हैं किस तरीके से हैलोजनीकरण द्वारा हम लोग हैलोएल्केन बना सकते हैं। ये जैसे कि हमने क्या ले लिया, एक एल्केन ले लिया। ठीक है, और इस एल्केन का हम लोग क्या करा रहे हैं, हैलोजनीकरण करा रहे हैं, यानी कि Cl2 से रिएक्शन करा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए भैया इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब भी कराएंगे तो इसमें क्या बनेगा, CH3CH2Cl बन जाएगा। ठीक है, एक हाइलोएल्केन ये बन जाएगा और दूसरा हाइलोएल्केन ये बन जाएगा। ठीक है, समझ गए। इसमें हमेशा क्या बनते हैं, दो प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं, दो प्रोडक्ट बनते हैं। और एक चीज में ध्यान दीजिएगा, इसका जो ट्रिक होता है क्या होता है
कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ता है वहां एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, वहां से क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा भाई, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ेगा वहां का एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने CH3 CH2 CH3 था ना, यहाँ पे देखो CH3 है, यहाँ पे जिस भी जहां भी हाइड्रोजन जुड़ा है वहां से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। देखो यहाँ पे क्या हो गया, CH2 हो गया, एक हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ता है वहां का एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बातें करेंगे एल्कीन से। किससे बना सकते हैं भाई, एल्कीन से बना सकते हैं। ठीक है, क्या क्या बोल सकते हैं कि जब हम एल्कीन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ तथा H+ से कराते हैं, ठीक है, मतलब कि जब हम लोग किससे कराएंगे, जब हम लोग एल्केन की विक्रिया हैलोजन के साथ या फिर HX के बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, HX के साथ कराते हैं तो हैलो एल्केन प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, हैलो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है भैया, देखिए हमेशा इसका एक ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या याद रखिएगा भैया, देखिए ये रहा ट्रिक। और ट्रिक क्या याद रखिएगा कि इसमें मार्कोनी काफ के नियम का प्रयोग होता है। जहां भी तुम्हें एल्कीन दिखे तो समझ जाना वहां पे मार्कोनी काफ का नियम लगेगा। ठीक है, तो देखिएगा इस नियम के अनुसार यच वहां जुड़ेगा जहां यच की संख्या क्या होगी भाई, ज्यादा होगी। मतलब ये बोला जा रहा है कि इसमें हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक, इतना चीजें क्लियर है। तो चलिए हम समझते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शन होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, CH3CH CH2 है। ठीक है, क्या है, CH3CH CH2 है, यानी कि यहाँ पे प्रोपीन है। क्या है, प्रोपीन है। इसकी रिएक्शन हम लोग ने HX के साथ करा दिया, माने कि HCl के साथ करवा दिया। ठीक है, तो हमको देखना क्या है कि जिस जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जैसे मान लीजिए इस कार्बन के बीच में है और इस कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या करिए कि इसमें यच वहां जोड़िए, इसमें यच वहां जोड़िए, यच वहां जुड़ेगा जहां यच की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यदि हम देखेंगे इन दोनों के बीच में, यदि यहाँ CH और CH2 यानी कि जो भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दोनों के बीच, जिसके बीच में डबल बॉन्ड उन दोनों के बीच में ही केवल देखना है। ठीक है, तो जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी वहां पे ये वाला H जुड़ जाएगा, और जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहां पे ये Cl जुड़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन में हमने देखा इस CH2 में H की संख्या ज्यादा, इन दोनों में देखे तो CH2 में हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा थी, तो CH2 में हमने क्या जोड़ दिया, H को जोड़ दिया, और जहां हाइड्रोजन की संख्या कम थी वहां पे हमने क्या जोड़ दिया, Cl को जोड़ दिया। ठीक है, तो ये मेथड था क्या कि हम लोग एल्कीन से, किससे, एल्कीन थे, हम लोग जो HX के साथ अब क्रिया कराएंगे तो हमारे यहाँ हेलो एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें आगे, जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये भी एक प्रोपीन है। इसमें हमने रिएक्शन कराया HBr से, किससे कराया, HBr से। एकदम सेम रिएक्शन होगा कि H को कहाँ जोड़ेंगे भैया, H को कहाँ जोड़ेंगे, इन दोनों डबल बॉन्ड के बीच में देखेंगे किसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो आप लोग बोलोगे सर CH2 में जो है ज्यादा हाइड्रोजन है, तो क्या करो कि इस हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे रेड पेन से आपको शो कराया है कि जो हाइड्रोजन है कहाँ जुड़ जाएगा, इस CH2 पे जुड़ जाएगा, और Br कहाँ जुड़ेगा, Br कहाँ जुड़ेगा, इस CH पे जुड़ जाएगा। तो वही चीजें यहाँ पे सेम रिएक्शन में हुआ है, इस CH पे Br को जोड़ दो और इस CH2 पे इस हाइड्रोजन को जोड़ दो। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सकते हैं। और वीडियो में आप लोग एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, तभी जो है आपको समझ में आएगा पूरी केमिस्ट्री हेलो एल्केन और हेलो एरीन की। चलिए एक अगले मेथड से बनाते हैं। तो पहला अगला मेथड क्या है, हैलोजन विनिमय द्वारा। हम लोग हैलोजन विनिमय द्वारा भी हेलो एल्केन को बना सकते हैं। तो इसमें आपको दो रिएक्शन दिख रहा है, एक दिख रहा है फिंकल्स्टाइन जो कि ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, ये दोनों आ सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में। एक क्या फिंकल्स्टाइन अभिक्रिया और दूसरा है स्वार्ट अभिक्रिया। ठीक है, तो हम लोग दोनों को पढ़ेंगे, फिंकल्स्टाइन अभिक्रिया क्या है और स्वार्ट अभिक्रिया क्या है। तो चलिए देखते हैं फिंकल्स्टाइन अभिक्रिया के बारे में। अगर हम फिंकल्स्टाइन अभिक्रिया की बातें करें
फिंकलस्टाइन अभिक्रिया की बातें करें तो इसमें हम बोल सकते हैं कि यह अभिक्रिया आयोडो यौगिक बनाने में काम आती है। किस क्या बनाने में काम आती है भैया? आयोडो यौगिक। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक ब्रोमोएथेन लिया। क्या लिया? ब्रोमोएथेन लिया। और इस ब्रोमोएथेन की रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे हैं? सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो रिएक्शन होगा ना शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में होगा। किसकी उपस्थिति में होगा? तो शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में होगा। तो देखिए एकदम ध्यान से समझिए कि ये जो CH3CH2 है ना, ये जो Na होता है, Na पे होता है हमेशा देखो पॉजिटिव चार्ज। तो Na जो है इस Br के साथ मिल जाएगी। Br पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। और Na पे क्या होता है? ये जो Na आपको दिख रहा है ना, ये Na पे होगा पॉजिटिव, ये Br पे होगा निगेटिव। तो Na और Br आपस में मिल करके बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ पे क्या बन जाता है? CH3CH2। और ये जो I होता है, I कहाँ जुड़ जाएगा? इस Br के स्थान पर I जुड़ जाएगा। तो बन जाएगा CH3CH2 I। और बाहर क्या निकल जाएगा? NaBr। तो ये क्या बन जाएगा? आयोडो एथेन बन जाएगा। ठीक है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? फिंकलस्टाइन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है। अब अगली बात हम लोग बात करते हैं स्वार्ट अभिक्रिया की। अगर हम स्वार्ट अभिक्रिया की बातें करें तो स्वार्ट अभिक्रिया क्या होता है? ये फ्लोरो यौगिक बनाने में उपयोग होता है। ठीक है। फ्लोरो यौगिक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे क्या ले लिया? CH3CH2Br। इसकी रिएक्शन करवाएंगे सिल्वर फ्लोराइड के साथ। किसके साथ करवाएंगे? AgF के साथ, सिल्वर फ्लोराइड। तो यहाँ पे क्या होगा? सेम रिएक्शन होगा। सेम रिएक्शन क्या होगा कि जो F होता है, F जुड़ जाता है CH2 के साथ। और Ag और Br, जो Ag होता है Ag प्लस चार्ज और Br माइनस चार्ज। तो ये Ag और Br क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? फ्लोरोएथेन। एकदम सेम रिएक्शन, जिस तरीके से अगला रिएक्शन हम लोग देखे थे एकदम उसी तरीके से ये भी रिएक्शन होता है। ठीक है। तो क्या बन जाएगा? फ्लोरोएथेन बन जाएगा। ठीक है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? स्वार्ट अभिक्रिया बोलते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वार्ट अभिक्रिया क्या होती है। तो अब हम लोग बातें करेंगे हैलोएल्केन के भौतिक गुणधर्म के बारे में। ठीक है। अगर हम हैलोएल्केन के भौतिक गुणधर्म की बातें करें तो हैलोएल्केन जो होता है वह जल में अघुलनशील होते हैं, जबकि कार्बनिक विलायक में घुलनशील होते हैं। ठीक है। जल में क्या होंगे भैया? अघुलनशील होंगे। और जबकि कार्बनिक विलायक में क्या होंगे? घुलनशील होंगे। ठीक है। ये तांबे के तार पर हरी ज्वाला के साथ जलते हैं। जो तांबे का तार होता है उस पे हरी ज्वाला के साथ ये जलते हैं। दूसरा, थर्ड है, प्रकाश में रखने पर एल्किल आयोडाइड बैगनी या भूरे रंग के हो जाते हैं। कैसे हो जाएंगे? बैगनी या भूरे रंग के हो जाते हैं। अब हम बातें करेंगे इसके क्वथनांक की। क्वथनांक में हैलोएल्केन का जो क्वथनांक होता है, हैलोएल्केन में कार्बन श्रृंखला के बढ़ने से क्वथनांक अधिक हो जाता है। मतलब कि अगर हम बातें करें कि जिसमें कार्बन की श्रृंखला ज्यादा होगी वो उसका क्वथनांक क्या होगा? अधिक होगा। जैसे मान लीजिए इसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है तो इसका क्वथनांक क्या होगा? अधिक होगा। तो जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगी उसका क्वथनांक क्या होगा? अधिक होगा। अब हम लोग बातें करेंगे हैलोएल्केन के रासायनिक गुणधर्म की। ठीक है। अगर हम हैलोएल्केन के रासायनिक गुणधर्म की बातें करें तो यहाँ पे देखेंगे हैलोएल्केन की अभिक्रिया को निम्न संवर्गों में बांटा गया है। देखिए 3 तरीके की रिएक्शन देती है। पहला देती है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा होता है निराकरण अभिक्रिया। तीसरा होता है धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो इसमें हमको 3 रिएक्शन जो है पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नाभिक स्नेही अभिक्रिया क्या होती है। अगर हम नाभिक स्नेही अभिक्रिया की बातें करें तो नाभिक स्नेही अभिक्रिया में क्या होता है कि हैलोएल्केन में ऋणावेशित मूलक या आयन हैलोजन को उनके स्थान से प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है। हैलोजन को क्या करते हैं? उनके स्थान से प्रतिस्थापित कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे यहाँ क्या है? क्लोरोएथेन है, CH3 CH2 और Cl है। इसके रिएक्शन हमने किसके साथ करवा दिया? KOH के साथ करवा दिया। KOH के जली विलयन के साथ हमने करवाया। ठीक है। जब KOH के जली विलयन के साथ करवाएंगे हमें पता है OH पे देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है? OH पे होता है माइनस चार्ज यानी कि निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। जिसके वजह से ये जो OH होता है आता है इस कार्बन के पॉजिटिव वाले चार्ज से जुड़ जाता है। तो क्या बन जाता है? CH3 CH2 OH। और एक
पोटेशियम जो होता है, इस पोटेशियम के पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है। पोटेशियम के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पोटे और Cl पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो पोटेशियम होता है इस Cl के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बाहर निकल जाता है। तो क्या बना जाता है कि CH3CH2OH यानी कि एथेनॉल बन गया हमारे यहाँ, और बाहर क्या निकल गया, पोटेशियम क्लोराइड निकल गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीजें क्लियर समझ में आया। वीडियो में आप लोग एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन और हेलो एरीन एकदम बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक रिएक्शन चीजें समझ में आई। तो एक बार यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। करना कुछ नहीं है कि केवल के जो है इस Cl के साथ रिएक्शन करके बाहर निकल जाता है, क्योंकि के पे होता है पॉजिटिव चार्ज, Cl पे होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये जो OH होता है, ये OH जुड़ जाता है किसके साथ, इन CH2 के साथ जुड़ जाता है, और क्या बनाता है, CH3CH2OH, और बाहर क्या निकलता है, KCl बन गया ये एथेनॉल, और बाहर क्या निकला, पोटेशियम क्लोराइड। चीजें यहाँ तक क्लियर है। तो इसे हम लोग बोलते हैं नाभिक स्नेही अभिक्रिया, मतलब कि नाभिक से स्नेह करता है, इस OH को अपनी तरफ ले लेता है और इस Cl को, इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, अगर हम नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बातें करें तो ये दो प्रकार की होती है, एक होता है SN1, एक होता है SN2। तो देखिए जब हम SN1 की बातें करें तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। हमेशा याद रखिएगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। संकोच दैट जैसे यहाँ पे CH3Br है, इसकी रिएक्शन KOH के साथ करवा दिए। ठीक है, किसके साथ करवाया, KOH के साथ, हमें पता है। तो यहाँ से के पे होता है पॉजिटिव चार्ज, Br पे होता है निगेटिव चार्ज। तो के वाला पॉजिटिव वाला जो है इस Br को लेके बाहर निकल जाएगा KBr, और ये जो OH होता है जाकर के इस कार्बन पे जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है, CH3OH बन जाता है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाएं तो देखिए SN1 रिएक्शन की यदि हम बातें करें तो SN1 रिएक्शन देखिए इस प्रकार की अभिक्रिया में दो पद होते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया में क्या होते हैं, दो पद होते हैं। ठीक है, अगर हम पहले पद की बात करें यानी कि स्टेप नंबर फर्स्ट की बात करें तो स्टेप नंबर फर्स्ट में जैसे यहाँ पे क्या है, कोई भी हाइड्रोजन समूह जुड़ा है। ठीक, और इस स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होगा, स्लो होगा, यानी कि मंद गति से होगा। ठीक, अब कोई न्यूक्लियोफाइल आया और अटैक किया, मान लीजिए इस पे अटैक किया, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आया और अटैक किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन, यानी कि कार्बोधनायन बन जाता है। ठीक है, और स्टेप नंबर 2 में क्या होता है कि जो कार्बोकेटायन बना होता है उस पर जो न्यूक्लियोफाइल आता है और डायरेक्टली क्या कर देगा, अटैक कर देगा। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा, डायरेक्टली क्या कर देगा, कार्बोकेटायन पे अटैक कर देगा, और जो कार्बोकेटायन होते हैं उस कार्बोकेटायन से जाकर के न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, और ये अभिक्रिया जो होती है फास्ट होती है, यानी कि तीव्र होती है। स्टेप नंबर 2 क्या होती है, तीव्र होती है। चीजें क्लियर है। अच्छा, अगर हम बातें करें SN2 अभिक्रिया की तो SN2 जो अभिक्रिया होती है ना, यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, यह एक ही चरण में जो है कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, SN2 रिएक्शन जो होती है एक ही चरण में क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। अगर हम SN2 रिएक्शन की बातें करें तो SN2 रिएक्शन जो होता है एक ही पद में क्या होती है, पूर्ण हो जाती है। SN2 रिएक्शन की अगर हम क्रियाविधि की बात करें, मान लीजिए ये हमारे यहाँ कोई कार्बन है, ये हमारे यहाँ हाइड्रोजन समूह बैठा हुआ है। ठीक है, कोई न्यूक्लियोफाइल आया OH, ये अटैक किया, और ये अटैक जो करता है ना, ये जो अटैक करता है ना वो बैक साइड से, यानी कि पीछे से अटैक करता है। ये हमेशा किधर से अटैक करेगा, जो OH होगा हमेशा पीछे से। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं तो पीछे से अटैक करते हैं, ना कि आगे से अटैक करते हैं। ये हमेशा कहाँ से अटैक करेंगे, पीछे से अटैक करेंगे SN2 रिएक्शन में, और यहाँ पे जाकर के जुड़ जाते हैं। ये देखिए पीछे से आकर के जुड़ा है ना न्यूक्लियोफाइल OH, तो इस रिएक्शन में हमेशा पीछे से जुड़ेगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा, SN1 रिएक्शन जो होता है दो स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है स्लो होता है, और फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बनते हैं, सेकंड स्टेप इज द फास्ट। ठीक है, और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जाकर के जुड़ जाता है। अब हम लोग बात करेंगे अगले रिएक्शन की, जिसको हम लोग बोलते हैं निराकरण अभिक्रिया। देखिए निराकरण अभिक्रिया होता क्या है, कोई भी यौगिक अपने अंदर से समूहों को निकाल कर मतलब कोई भी यौगिक हो
वो अपने अंदर के समूह को निकाल देता है और नया यौगिक बनाता है, तो उसे निराकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक लिया है क्लोरोएथेन, हमने यहाँ पे क्या लिया है भैया, एक क्लोरोएथेन लिया है, और इस क्लोरोएथेन की हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं किससे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, KOH से रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये जो है ना क्या बन रहा है, ये जो H2O यहाँ से बाहर निकल रहा है, क्या निकल रहा है, H2O यहाँ से बाहर निकल रहा है, और KCl भी यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ से इस K और Cl को यदि हम बाहर निकाल दें, इस K और Cl को बाहर निकाल दें, और यहाँ से H2O को बाहर निकाल देंगे, तो क्या बन जाता है, एथीन। तो यानी कि एक नया कंपाउंड बना लेता है, एथीन बना लेता है, और यहाँ से KCl और H2O को बाहर निकल जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, निराकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निराकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अगला हमारा रिएक्शन होता है धातुओं से अभिक्रिया, ठीक है, धातुओं से अभिक्रिया। तो धातुओं से अभिक्रिया क्या होती है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है धातुओं से अभिक्रिया। जब हम एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से कराते हैं तो ग्रिग्नाट अभिकर्मक प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर अगर हम आपको रिएक्शन को दिखाएं, यहाँ पे हमने क्या लिया है, CH3CH2Br, यानी कि हमने लिया है एथिल ब्रोमाइड। और एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे हैं, इस Mg से करा रहे हैं, मैग्नीशियम से करा रहे हैं। तो क्या बन जाते हैं भाई, CH3CH2MgBr, यानी कि ये Mg भी इन लोग के साथ जुड़ जाता है और क्या बना लेता है, ग्रिग्नाट रिएजेंट बना लेता है, ठीक है। चलिए अगला रिएक्शन हमारे यहाँ क्या पढ़ना है, ऊर्जा अभिक्रिया। ऊर्जा अभिक्रिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि 3 स्टार सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए जितने भी नेम रिएक्शन आएंगे, नेम रिएक्शन आपको इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको जरूर जरूर से पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऊर्जा अभिक्रिया क्या होता है। अगर हम ऊर्जा अभिक्रिया की बातें करें तो ऊर्जा अभिक्रिया देखिए, इस अभिक्रिया में जब किसी एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के ईथरी विलयन में अभिक्रिया कराते हैं तब हाइड्रोकार्बन का उच्च सदस्य प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया ऊर्जा अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। देखिए इस रिएक्शन को एकदम ध्यान से समझिएगा। हमने यहाँ पे क्या लिया, एक हाइलो एल्केन लिया, ठीक है, और यहाँ पर भी एक क्या लिया, हाइलो एल्केन, मतलब कि 2 हाइलो एल्केन लेंगे या 2 एल्किल हैलाइड लेंगे, उसकी रिएक्शन हम लोग 2 सोडियम आयन के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे, 2 सोडियम आयन के साथ कराएंगे। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। तो होगा क्या, जरा एकदम ध्यान से समझिएगा। इस रिएक्शन में होता ये है कि यहाँ से हमने देखो, यहाँ से 2NaCl को क्या कर दो, बाहर निकाल दो, और इस CH3 और इस CH3 को आपस में जुड़ दो। तो यहाँ पे देखिए CH3 जुड़ गया और बाहर क्या निकल गया, 2NaCl। अच्छा ये भैया बाहर क्यों निकल जाते हैं, क्योंकि Na पे होता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज, हमें पता है Na पे होता है पॉजिटिव चार्ज, Cl पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे भी Cl पे क्या है, निगेटिव है, और 2 Na है 2 Cl है, तो 2NaCl बाहर निकल जाता है यहाँ पे, और क्या बचता है, CH3। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्जा अभिक्रिया बोलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग एकदम मैंने बता देना, 3 स्टार सवाल है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में भी आ सकता है और इस बार भी आएगा। तो जैसा कि बच्चों आप लोग को हाइलो एल्केन समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइलो एरीन क्या है, ठीक है। अगर हम बातें करें हाइलो एरीन की बनाने की विधियां, हाइलो एरीन के बारे में, देखो हाइलो एरीन होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हाइलो एरीन जानेंगे। हाइलो एरीन में हमने बताया था, देखो इन यौगिकों में हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के कार्बन से सीधा जुड़ा होता है। मतलब हमने बोला जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या, जब बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन समूह का मतलब क्या, F हो सकता है, Cl हो सकता है, Cl Br हो सकता है, I हो सकता है, ठीक है। तो ये जब हाइड्रोजन समूह हमारे बेंजीन रिंग के ऊपर कहीं भी दिख जाए तो हमेशा याद रखिएगा वो क्या होते हैं, हाइलो एरीन होते हैं। क्या होते हैं, हाइलो एरीन होते हैं, ठीक है। चीजें यहाँ तक क्लियर है। चलिए फिर बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। अब हम लोग बातें करेंगे हाइलो एरीन की। तो हाइलो एरीन बनाने की विधियां, हाइलो एरीन के बनाने की विधियां, अगर हम हाइलो एरीन के बनाने की विधियां की बातें करें तो एकदम ध्यान से समझिएगा कि इनमें बेंजीन का क्लोरीनीकरण एवं ब्रोमीनीकरण सीधे Cl2 व Br2 द्वारा
लुईस अम्ल की उपस्थिति यानी कि AlCl3 SbCl5 FeCl3 SbCl5 और FeCl3 में कराते हैं। मतलब कि ये क्या है, ये क्या है, लुईस अम्ल है, AlCl3 SbCl5 FeCl3 और SbCl5 FeCl3। इसकी उपस्थिति में जब भी हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारे यहाँ क्या बन जाता है, हेलोरिन बन जाता है। देखिए भाई ये है बेंजीन, ये क्या है, बेंजीन है, ठीक है, ये क्या है, बेंजीन है, ठीक। और इसकी रिएक्शन जब हम लोग Cl2 से कराते हैं, किससे कराते हैं, Cl2 से कराते हैं, तो यहाँ पे किसकी उपस्थिति में, AlCl3 के, तो हमारे यहाँ क्या बनता है, ये बनता है हेलोरिन और बाहर क्या निकलता है, HCl। अब ये तुम लोग सोचोगे सर HCl कहाँ से निकला, H कहाँ से आया, तो भाई जब हम लोग बेंजीन की ओपन संरचना देखेंगे ना, तो वहां पे बेंजीन के ऊपर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो चलिए हम लोग बेंजीन की ओपन संरचना दिखाते हैं, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बेंजीन का ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है। बेंजीन का जो ओपन स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें मैं देखे, पहले एक चीज तुम्हें पता होना चाहिए कि जो बेंजीन का संरचना होता है, संरचना सूत्र होता है C6 और H6 होता है ना। मतलब कि इसमें जो है छह कार्बन होंगे और 6 हाइड्रोजन होंगे, इस तरीके से। तो हमने लिख दिया 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। तो जरा सा हाइड्रोजन भी तो होते हैं, तो हाइड्रोजन भी तो होते हैं, तो वही हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकला था। जैसा कि अभी भी आपने देखा ना कि ये जो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसका मतलब बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन होते हैं। तो यही हाइड्रोजन जो है इस Cl के साथ बाहर निकला, तो क्या बाहर निकला, HCl। यदि हम बेंजीन रिंग का Br2 के साथ रिएक्शन कराएं AlCl3 की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा और HBr बाहर निकल जाएगा। तो हमें पता है कि यदि हम बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा बनाए तो हम लोग हैलोरीन बना सकते हैं। तो पहला हमने विधि क्या सीखा कि हैलोरीन बनाने की विधि, पहला क्या है, बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके अगले विधि की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला विधि हमारा है एमिनो के सेंट मेयर अभिक्रिया द्वारा। किसके द्वारा भाई, एमिनो के सेंट मेयर अभिक्रिया द्वारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए कि ये 3 स्टार सवाल है। क्या है, ये 3 स्टार सवाल है, ठीक है। तो जब किसी एमीन को सोडियम नाइट्राइड के साथ अभिकृत किया जाता है तो डाइजोनियम लवण बनते हैं, ठीक है। कि जब किसी एमीन को हम लोग सोडियम नाइट्राइड के साथ अभिकृत करेंगे यानी रिएक्शन कराएंगे तो डाइजोनियम लवण बनेंगे, तथा ताजा बने डाइजोनियम लवण में क्यूप्रस क्लोराइड अथवा क्यूप्रस ब्रोमाइड की अभिक्रिया कराते हैं तो एरिल हैलाइड प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे यदि हम रिएक्शन की बातें करें, यदि हम रिएक्शन की बातें करें, आपको थोड़ा सा यदि हम रिएक्शन को दिखाएं तो ये देखिए, ये देखिए किस तरीके से रिएक्शन होता है। इसमें ये हो गया हमारा NH2, ठीक है। हमने इसमें क्या किया, NaNO2 से रिएक्शन करवाया, NaNO2 से रिएक्शन कराया यानी कि सोडियम नाइट्रेट से रिएक्शन कराया। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, BDC बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, या शॉर्ट फॉर्म में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, BDC, ठीक है। तो ये देखिए जो BDC बना, इस BDC में फिर हम लोग फर्दर HCl मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, हाइलो एरिन बन जाता है और बाहर क्या निकल जाता है, N2 निकल जाता है, बाहर क्या निकल जाता है, N2 निकल जाता है। तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, एमिनो के सेंड मेयर अभिक्रिया द्वारा, जो कि बार बार पूछा जाता है। हमने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमिनो के सेंड मेयर अभिक्रिया। तो चलिए ठीक है, तो हमने देख लिया इसको 2 विधि से हम लोग बना सकते हैं। पहला बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा और दूसरा किसके द्वारा बना सकते हैं हम लोग, एमिनो के सेंट मेयर अभिक्रिया द्वारा। अब हम लोग बातें करेंगे हैलोएरिन के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। यदि हम हैलोएरिन की रासायनिक अभिक्रिया की बातें करें तो 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया देती है। सबसे पहला नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और तीसरा धातुओं से अभिक्रिया, ठीक है। अगर हम बातें करें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, सबसे पहले बातें करेंगे, उसके बाद सेकंड बातें करेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, फिर थर्ड बातें करेंगे धातुओं से अभिक्रिया की। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, ठीक है। देखिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डाच प्रक्रम भी बोलते हैं। इसमें जैसे हमने मान लीजिए क्लोरोबेंजीन ले लिया, इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब हम लोग NaOH के साथ कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं 623 केल्विन पर, ठीक है, और 300 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर होना चाहिए। तो जब हम रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ तो यहाँ का जो OH होता है ना, NaOH का OH जो होता है वो जुड़ जाता है कहाँ पे, बेंजीन रिंग पे, और Na पे होता है पॉजिटिव चार्ज, Cl पे होता है
नेगेटिव चार्ज। तो ये जो Na होता है ना, ये Cl को रिमूव कर देता है। तो यानी कि बाहर यहाँ पे क्या निकलेगा, NaCl, NaCl जो होगा बाहर निकल जाएगा और ये OH यहाँ पे बन जाता है, यानी कि फिनॉल। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद दूसरा जो रिएक्शन हमारे यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब इलेक्ट्रॉन को ये प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, एकदम जरा ध्यान से समझिएगा। पहला इसमें पढ़ना है हैलोजनीकरण, दूसरा नाइट्रीकरण, तीसरा सल्फोनीकरण, चौथा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जो कि चारों अभिक्रिया जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो चलिए देखते हैं इन चारों अभिक्रिया में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हैलोजनीकरण की। तो यदि हम हैलोजनीकरण को स्टार्ट करें तो हैलोजनीकरण को देखते हैं। ठीक है, चलिए हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन और इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा दिया 2Cl2 से। किससे करा दिया, 2Cl2 से रिएक्शन करवाया। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, तो फेरिक क्लोराइड यानी कि FeCl3, वो भी अंधेरे में कराएंगे। अंधेरे में कराएंगे तो क्या होगा, एक बार आर्थो पे Cl जुड़ेगा, एक बार पैरा पे जुड़ेगा। ठीक है, एक बार आर्थो पे जोड़ दो, एक बार पैरा पे जोड़ दो और HCl को बाहर निकाल दो। तो ये हो गया हैलोजनीकरण। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं Br2 का। Br2 का लेंगे, देखिए जरा एकदम ध्यान समझिएगा। यदि हम लोग हैलोरिन का यदि हम रिएक्शन कराएं ब्रोमोबेंजीन का, Br2 का रिएक्शन कराएंगे FeBr3, वो भी अंधेरे में। ठीक है, जब भी अंधेरे में कराएंगे तो क्या होगा, एक बार आर्थो पे Br को जोड़ दो, एक बार पैरा पे Br को जोड़ दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आर्थो ब्रोमोबेंजीन और ये क्या हो जाएगा, पैरा ब्रोमोबेंजीन। ये 20% बनता है, ये 80% बनता है, हमेशा याद रखिएगा। ये कितना बनेगा, ये 20% की मात्रा में बनेगा, ये 80% की मात्रा में बनेगा। तो ये होता है हैलोजनीकरण। मतलब कि हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये क्या होता है ना, कि जब भी हम लोग हैलोजनीकरण कराएंगे, नाइट्रीकरण कराएंगे, सल्फोनीकरण कराएंगे, तो उसमें क्या होगा, एक बार आर्थो पे जुड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक बार क्या हुआ, आर्थो पे जुड़ा भी और एक बार कहाँ जुड़ेगा, पैरा पे। तो ये जुड़ गया आर्थो पे, ये जुड़ गया पैरा पे। ठीक है, तो एक बार आर्थो पे जुड़ेगा, एक बार पैरा पे जुड़ेगा और बाकी आपको इस तरह कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगले रिएक्शन में देखते हैं नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण क्या होता है भाई, देखो जो नाइट्रीकरण होता है यानी कि नाइट्रिक HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3 जो होता है ना, ये टूटता है किसमें, NO2 और OH माइनस में। किसमें टूटता है, NO2 और OH माइनस में। तो जब भी हम लोग हैलोरिन का क्या कराएंगे, हैलोरिन का जब भी हम लोग नाइट्रीकरण कराएंगे किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, तो एक बार आर्थो पे NO2 को जोड़ दो, एक बार पैरा पे NO2 को जोड़ दो और ये जो H2 है उसको क्या कर दो, बाहर निकाल दो। H2O को क्या कर दो, बाहर निकाल दो। तो एक बार आर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनेगा, अभी 20% बनेगा और पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनेगा कितना परसेंट, 80% बन जाएगा। तो ये होता है नाइट्रीकरण। आप लोग को एकदम बेहतर समझ में आ रहा होगा। करना कुछ नहीं, जिस तरीके से हैलोजनीकरण था उसी तरीके से आपका नाइट्रीकरण भी है। ठीक है, अगर हम बातें करें सल्फोनीकरण की, तो सल्फोनीकरण की यदि हम बातें करें तो जरा देखते हैं सल्फोनीकरण में क्या होता है। सल्फोनीकरण जो होता है, जैसे हमने ले लिया ब्रोमोबेंजीन और इसकी रिएक्शन कराएंगे H2SO4 की उपस्थिति में, वो भी कम ताप पर। ठीक है, तो सल्फोनीकरण में क्या होता है, SO3H देता है। तो एक बार SO3H को आर्थो पे ऐड करना है, एक बार पैरा पे ऐड करना है। तो ये बन जाएगा आर्थो ब्रोमोबेंजीन या सल्फोनिक अम्ल बनेगा। एक क्या बनेगा, पैरा ब्रोमोबेंजीन या सल्फोनिक अम्ल बनेगा। ठीक है, पैरा ब्रोमोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल या आर्थो ब्रोमोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फोनीकरण या सल्फोनिफिकेशन। अगला रिएक्शन जो हमारा है क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और परीक्षा में भी बार बार पूछा जाता है। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन लेते हैं और इस क्लोरोबेंजीन को हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, क्लोरोमेथेन के साथ, CH3Cl के साथ। वो भी किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे। ठीक है, और जब AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे तो आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा। तो एक बार ये CH3 को आर्थो पे जोड़ दो, एक बार CH3 को पैरा पे जोड़ दो, तो बन जाएगा आर्थो क्लोरोटालुइन, ये बन जाएगा पैरा क्लोरोटालुइन। ठीक है, तो एक बार आपको आर्थो पे जोड़ना रहता है, एक बार पैरा पे जोड़ना रहता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को एकदम समझ में आ रहा होगा और एकदम वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। ठीक है,
अगली रिएक्शन हम लोग बातें करेंगे धातुओं के साथ अपक्रिया, किसके साथ? धातुओं के साथ। तो धातुओं के साथ जब भी रिएक्शन कराएंगे, एक सोडियम के साथ कराएंगे, एक मैग्नीशियम के साथ कराएंगे, एक सोडियम के साथ कराएंगे और एक मैग्नीशियम के साथ कराएंगे, ठीक है। यदि हम हेलोरीन हेलोरीन की रिएक्शन की हम बातें करें, सोडियम के साथ कराएं और मैग्नीशियम के साथ कराएं, तब क्या होता है देखिए। तो ये दो प्रकार की रिएक्शन देगी, क्या देगी? हमेशा ये दो प्रकार की रिएक्शन देगी, एक फीटिंग अपक्रिया देगा, एक ऊर्जा फीटिंग अपक्रिया देगा। और दोनों ही रिएक्शन जो कि ट्रिपल स्टार सवाल है, ये ऊर्जा अपक्रिया, ऊर्जा फीटिंग अपक्रिया, फीटिंग अपक्रिया, तीन तरीके की अपक्रिया पूछा जाता है। देखिए, 2 मोल क्लोरोबेंजीन या 2 मोल ब्रोमोबेंजीन की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराने पर वाइफेनिल यौगिक बनता है। देखिए कैसे बनता है वाइफेनिल, आपको हम एग्जाम्पल दिखाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये हमारे यहाँ क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन हम लोग करा दिए 2Na से, 2 मोल है, एक क्लोरोबेंजीन ये रहा, एक क्लोरोबेंजीन ये रहा। अब यहाँ से रिएक्शन करा दो जिस तरीके से ऊर्जा क्रिया में कराते हैं, तो 2NaCl को आपस में बाहर निकाल दो। जब 2NaCl को बाहर निकाल दोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? बाइफेनिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बाइफेनिल। और बाहर क्या निकल जाएगा? 2NaCl। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? फीटिंग अपक्रिया। मतलब कि यहाँ से 2NaCl को सीधा सीधा बाहर कर दो और इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो बाइफेनिल बन जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? फीटिंग अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे हम? फीटिंग अभिक्रिया बोलेंगे। तो आप लोग को एकदम चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बात को बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। और दूसरा हमारा रिएक्शन क्या होता है? ऊर्जा फीटिंग अभिक्रिया। तो एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड का मिश्रण सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर हेलोरीन के हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, ठीक है। एकदम ध्यान से समझिएगा। हम लोग क्या लेंगे भाई? हम लोग लेंगे एक एरिल हैलाइड यानी कि एक हाइलोरीन लेंगे और दूसरा क्या लेंगे? हाइलोएल्केन लेंगे। और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? 2 सोडियम आयन के साथ कराएंगे। तो यहाँ से 2NaCl को क्या कर दो भाई? बाहर निकाल दो। कैसे बाहर निकलेगा? क्योंकि सोडियम पे होता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे होता है निगेटिव चार्ज। तो Na जो होता है ना, इस Cl के साथ बाहर निकल जाएगा 2NaCl और क्या बनेगा? ये बन जाएगा हमारे यहाँ टालुइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टालुइन बन जाएगा, ठीक है। यानी कि जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ ये जो CH3 है ये जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये रिएक्शन हमेशा किसकी उपस्थिति में होगा? तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा, ठीक है। तो हमने देख लिया एक फिटिंग अपक्रिया, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। और हमने ये भी देख लिया फिटिंग अपक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग हाइलोएल्केन और हाइलोरीन की एकदम लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, पॉली हाइलोजन कंपाउंड, ठीक है। तो पॉली हाइलोजन कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि पॉली हाइलोजन कंपाउंड क्या होते हैं। अगर हम पॉली हाइलोजन कंपाउंड की बातें करें तो वे कार्बनिक हाइलोजन यौगिक जिनमें एक से अधिक हाइलोजन समूह उपस्थित होते हैं उन्हें पॉली हाइलोजन यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें पॉली हाइलोजन यौगिक में क्या क्या पढ़ना है हमारे यहाँ? एक पढ़ना है डाइक्लोरोमेथेन, एक पढ़ना है ट्राइक्लोरोमेथेन यानी क्लोरोफॉर्म, एक आयोडोफॉर्म पढ़ना है, एक फ्रियोन पढ़ना है और एक क्या पढ़ना है? DDT पढ़ना है। तो इतने हमारे यहाँ पॉली हाइलोजन कंपाउंड पढ़ने हैं। तो हम सबसे पहले बारीक बारीक से बातें करेंगे। सबसे पहले बातें करेंगे डाइक्लोरोमेथेन की। तो यदि हम डाइक्लोरोमेथेन की बातें करें, थोड़ा सा आगे चलते हैं और डाइक्लोरोमेथेन को यदि हम देखें, इसका सामान्य फार्मूला क्या होता है? CH2Cl2। इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग होता है भाई विलायक के रूप में, पेंट और मोम रबर आदि को घोलने में। और इसका दुष्प्रभाव क्या होता है? तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाता है, त्वचा पर तीव्र जलन करता है, ठीक है। ये क्या करेगा? त्वचा पर तीव्र जलन करेगा। अच्छा, क्लोरोफॉर्म जिसको हम लोग ट्राइक्लोरोमेथेन कहते हैं, ये क्या होता है? देखिए, इसका उपयोग बेहोश करने में किया जाता है। इसका उपयोग क्या किया जाता है? बेहोश करने में किया जाता है। इसकी बनाने की विधि क्या होती है? हम मेथेन लेंगे, मेथेन में Cl2 से रिएक्शन करा देंगे तो CH3L3 बन जाएगा और 3H3L क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी एक सवाल आता है, क्लोरोफॉर्म से बेहोश क्यों हो जाते हैं? क्योंकि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन की उपस्थिति में आता है, फॉस्फीन गैस बनाता है और फॉस्फीन गैस जो होता है जहरीली गैस होती है जिसके कारण इंसान बेहोश हो जाता है, ठीक है। एकदम लास्ट है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म क्या है? इसका उपयोग एंटीसेप्टिक की तरह होता है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? एथेनॉल लेंगे और आयोडीन लेंगे और इसमें क्या जोड़ेंगे? NaOH यानी कास्टिक सोडा। तो क्या बनेगा? आयोडोफॉर्म बन जाएगा। आयोडोफॉर्म कैसे कलर का बनेगा?
तो पीले कलर का बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? तो पीले कलर का बनेगा आयोडोफॉर्म। ठीक है, अब हम लोग बातें करेंगे फ्रेऑन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस, जो कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हंसने वाली गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, CCl4 और FbF3 यानी कि एंटीमनी ट्राई क्लोरोफ्लोराइड बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, एंटीमनी ट्राईफ्लोरो ट्राईफ्लोराइड लेंगे, तो क्या बन जाएगा, CCl2F2 बन जाएगा, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन बन जाएगा, CFC बन जाएगा। ठीक है, अगर हम CFC की बातें करें तो ये कैसा होता है, यह रंगहीन होता है। कैसा होता है, यह रंगहीन होता है। ठीक है, यह रंगहीन होता है, यह स्वादहीन होता है, इसमें कोई स्वाद नहीं होता है। यह कम क्रियाशील होता है। यह क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। उपयोग क्या है कि भाई देखिए, CFC गैस का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है और रेफ्रिजरेटर यानी कि AC में भी किया जाता है। इसका अगर इसका इफेक्ट क्या है, दुष्प्रभाव क्या है, तो जरा देखते हैं इसके दुष्प्रभाव को। दुष्प्रभाव क्या होता है इसका, कि भाई देखिए, इसे हरित ग्रह प्रभाव वाली गैस कहते हैं, जो पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है। पृथ्वी का तापमान क्या करती है, बढ़ा देती है। और ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। क्या करती है, ओजोन परत को नुकसान भी पहुंचाती है फ्रेऑन। ठीक है, और सबसे लास्ट टॉपिक है DDT। DDT जिसको हम लोग बोलते हैं PP डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, PP डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। संरचना इसका इस तरीके का होता है। DDT का संरचना, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछेगा कि DDT का संरचना बनाइए। ठीक है, उपयोग क्या होता है, कीटनाशक के रूप में की जाती थी। और DDT को प्रतिबंधित क्यों किया गया है, कभी कभी सवाल आता है DDT को प्रतिबंधित क्यों किया गया है। ठीक है, तो DDT जो होता है जल में घुलनशील नहीं है। यह किसी जीव जंतु के शरीर में एकत्र हो जाते थे, जिसके कारण उन जीवों की मृत्यु हो जाती थी। इसीलिए जो है DDT को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो उम्मीद है कि आप लोग एकदम बेहतर, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हाइलोएल्केन और हाइलोरीन का टॉपिक एकदम पूरा का पूरा एकदम फिनिश हो गया है। यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यदि जो रिएक्शन नहीं समझ में आया है उसको भी आप लोग कमेंट करिएगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।